शांति। आज 7 जुलाई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 7 जुलाई 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 11 नवंबर 2000। रिवाइज डेट इज 11 नवंबर 2000। मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा 2000 साल में माना आज से 24 साल पहले बाबा ने डेडलाइन दिया था। माना ये नवंबर की मुरली है तो नवंबर के बाद 6 मास में मई मंथ आता है तो मई तक मैं को ख़त्म करने को कहा था। बाबा की प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है उसका कारण और निवारण बाबा कह रहा है। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि जब बच्चों के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। दोनों का कनेक्शन है। दुनिया में ये कहावत है, कहते हैं आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, और स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं यू बिलीव इट देन ओनली यू विल सी इट। दुनिया में समय को महत्व देते हैं कि समय पे सब हो जाएगा, और बाबा बहुत नशे में लेके जाते हैं कि समय आपकी रचना है। बहुत गहरी पॉइंट है, हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। अभी ये संपन्नता और संपूर्णता का झंडा कब लहराएगा, तो बाबा ने कहा कि जब बच्चे जीवन मुक्त की स्टेज में रह गए, उसमें कोई भी विघ्न परिस्थिति या साधन मैं और मेरापन बॉडी कॉन्शियसनेस का इन सब के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। अभी इसमें विघ्न आने वाला है कि बहुत मरना पड़ेगा, मना सहन करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कोई बहानेबाजी नहीं करना है और कमजोरी नहीं देखना है, क्योंकि दूसरों की कमजोरी देखने से अवस्था खराब होती है। तो कमजोरी के बजाय बाबा ने कहा सी फादर एंड फॉलो फादर। जब हम दुनिया को चैलेंज करते कि सेकंड में जीवन मुक्ति, तो हमको इस स्टेज तक बाबा ने आज डिस्काउंट दिया है कि भले 100% नहीं लेकिन 75% तो पहुंचना। ये भी बात 24 साल पहले की है, तो अभी तो हमारी वो अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ बोल नहीं लेकिन फीचर्स के द्वारा सेवा करो। ये कॉल ऑफ टाइम में जो मेहमान आए थे उनको कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट है, आप माइक बनो और बाप और परिवार माइट बन के आपके साथ में रहेंगे। और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बाबा ने मंत्र दिया है। वरदानी मूर्त बनना है तो मंत्र है बाबा का, सफल करो सफलता पाओ।
और परमात्मा अवार्ड लेने को कहा है। पर परमात्मा अवार्ड कौन ले सकता है? जो व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करके परमात्मा अवार्ड ले सकते हैं। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं जो अव्यक्त मुरली की स्टाइल है। बाबा पहले नशे चढ़ाता है, तो बाबा ने आज बाउंड्री मारी है। 4 बातें नशे की बाबा ने कही है। देखो कितने भाग्यवान है कि स्वयं भगवान हमारे भाग्य के गुण गा रहा है। सोचो, ये बहुत नशे की पॉइंट है कि दुनिया में लोग परमात्मा की महिमा गाते हैं। परमात्मा की महिमा ही है भक्ति मार्ग में, पूरी परमात्मा की महिमा है। अगर आप देखो भक्ति मार्ग के भजन कीर्तन प्रवचन, पूरी परमात्मा की महिमा है कि वो क्या नहीं कर सकता। मरे हुए को जिंदा कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। ये सब परमात्मा की महिमा है कि धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और सागर को स्याही बनाओ, और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती लिखने को बैठे तो भी उसकी महिमा पूरी नहीं हो सकती। ऐसे परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते रहते हैं, लेकिन बेचारे भक्तों को ये पता नहीं कि स्वयं परमात्मा भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर किसकी महिमा गाता है। हम बच्चों की महिमा गाता है। तो बहुत नशे में चला जाना चाहिए कि दुनिया में लोग नाम मान शान के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आजकल तो अवार्ड्स के लिए भी पैसे देना पड़ता है। पहले अवार्ड्स माना लोग रिक्वेस्ट करते थे, सर हमसे अवार्ड ले लो करके, और लोग रिफ्यूज करते थे कि हमारे को अवार्ड नहीं चाहिए करके। आज लोग पैसा मांग के पैसा देने के बाद अवार्ड लेते। कितनी गिरावट है। और यहाँ पर ये सब क्यों होता है? क्योंकि नाम मान शान चाहिए रहता है लोगों को। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बच्चों को नाम मान शान दे रहा है। कितनी नशे की बात है। तो पूरा नशे में चला जाओ। आज 4 बातें नशे की बताई है। पहले भी सुने हैं ये शब्द, वर्थ रिपीटिंग, और इसका स्वरूप हमको बनना है। वो 4 शब्द है, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट एंड लकीएस्ट। ये 3 शब्द तो आते थे, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट। आज लकीएस्ट कहा है, और हर एक का कारण दिया हुआ है। कुछ बच्चों को शायद ये बातें स्वीकार करना कठिन पड़ता होगा। स्वयं हमारे आदरणीय रमेश भाई जी, जो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं, अभी वो कैलकुलेटिव माइंड है, दिमाग वाली आत्मा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, तुम्हारे कदम में पदम है, तो वो सामने बैठे थे, लेकिन मन ही मन में सोच रहे कि बाबा बच्चों को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कैलकुलेशन चालू हो गया होगा। गिनती करने वाला दिमाग है, तो ये कैसे हो सकता है? बाबा कुछ भी कहता है। तब बाबा ने बच्चों के संकल्प को कैच किया और कहा कि कुछ बच्चों को बाप की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। तब उनको समझ में आ गया कि बाबा ने मेरा संकल्प पकड़ लिया। तब बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि बच्चे, आपका संगम युग का जीवन कितने समय का होता है ना? 30 साल, 40 साल, 50 साल। अभी तो बहुत कम आत्माएं जो 60 साल ज्ञान में है, हमारे फाउंडेशन के रतन जो है वो। बाकी मेजॉरिटी 30, 35, 40 आप एवरेज पकड़ के चलो। अब उसमें भी रियल पुरुषार्थ हमारा कितना होता है? रियल पुरुषार्थ माना जिसमें बीजरूप अवस्था होती है, शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग परम धाम में स्थित रहते हैं लंबे समय तक, वो बहुत कम अवस्था होती है। तो बीज रूप अवस्था, बिंदु रूप अवस्था बहुत कम रहती है। जैसे बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते मैं तो हमेशा बाबा की याद में रहता हूँ। तो बाबा ने कहा असंभव है। अगर कोई ऐसे निरंतर याद में रहे तो वो कर्मातीत हो जाएगा। इसका मतलब बाबा जानता है कि परम धाम में बुद्धि स्थित करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि परम धाम परम पवित्र है। वहां बुद्धि स्थिर होने के लिए बहुत प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज चाहिए, तभी बुद्धि परम धाम में स्थित हो सकती है।
ये हो सकता है कि आप सूक्ष्म वतन तक जाओ और सूक्ष्म वतन शंकरपुरी से आप परम धाम के वाइब्रेशन को फील करो। परम धाम में स्थित होना हर एक के बस की बात नहीं है। चलो कुछ रहते भी होंगे अमृत वेला या नुमा शाम के समय, कितना समय तक वो बिंदु रूप की स्टेज रहती है, तो वो थोड़े समय के लिए रहते, लेकिन प्राप्ति कितनी जबरदस्त है, पूरे कल्प के आप हीरो एक्टर बन जाते हो। इसीलिए कहा कि कदम में पदम है। तो बाबा की बात होती है सत्य, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उसके मुख से निकल गया माना वो विधान हो गया, दैट इज अ लॉ। और उसके ऊपर हमको जरा भी डाउट नहीं लेना चाहिए कि ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोगों के मुंह में ये शब्द बैठ गया है, हर बात में वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, माना दे आर नॉन एक्सेप्टेंस की स्टेज में होते हैं। अब ये हाईएस्ट बात ही ले लो, बाबा कहता है कि बच्चे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अभी इसके ऊपर मुरली भी चली थी, अव्यक्त मुरली, कि हाईएस्ट क्यों है, होलीएस्ट क्यों है, लकीएस्ट क्यों है, स्वीटेस्ट क्यों है, हर एक का बाबा ने कारण दिया है। होलीएस्ट, अभी होली बनना माना पवित्र बनना, होली अंग्रेजी शब्द में पवित्र को कहते हैं। तो पवित्रता में आप हाईएस्ट हो, माना आपके जैसा पवित्र कोई नहीं है, क्योंकि जब हम पवित्र बनते तो केवल हम आत्माएं पवित्र नहीं बनते हैं, हमारे पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। अभी कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है, गंगा नदी को साफ करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग कचरा करने से बाज नहीं आते हैं। चलते फिरते गाड़ी में से कचरा फेंक देंगे, कुछ भी खा रहे जहां बैठे वहां कचरा फेंक देते हैं। मैं हर जगह पे ये नोटिस करता हूँ, कभी लगता है उनको जाके बोलूं करके, लेकिन आजकल बॉडी कॉन्शियसनेस इतना है, अगर कुछ बोला तो पता नहीं ये आगे क्या बोलेंगे। मैं तो बच्चों को देखता हूँ, अभी गार्डन है, आप बिस्किट खा रहे, कुछ भी खा रहे, उधर ही रैपर को फेंक देंगे। वो सोचते नहीं है कि ये कचरा वैसे पड़ा रहेगा, गंध होगी, क्योंकि ये संस्कार दिए ही नहीं जाते हैं। तो सोचो, प्रकृति को साफ करना, पढ़े लिखे लोग मैं बात कर रहा हूँ, मैं अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसी कार में घूम रहे हैं, अंदर बैठ के खा रहे हैं, विंडो नीचे करके विंडो में से कचरा डाल देते हैं। अभी मुंबई में तो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि पान खा रहे, गुटखा खा रहे, गाड़ी चला रहे, तो सिग्नल पे गाड़ी जब रुकती है तो दरवाजा खोल के नीचे थूकते हैं, पूरा लाल कर देते हैं। सिग्नल के अगर आप देखोगे तो वो सब लाल रंग से भरा हुआ रहता है, माना प्रकृति को भी गंदा कर देते हैं। और बाबा कह रहा है कि बच्चे, आपकी पवित्रता केवल आपको पवित्र नहीं बनाती है, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। मैं इस मुरली रहस्य के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, हम बाबा के बच्चे हैं, हम प्रकृति के मालिक हैं। कम से कम हम जो भी है संख्या 10 12 लाख 14 लाख, हम तो ये प्रतिज्ञा करें कि हम कभी ओपन में कचरा नहीं डालेंगे कहीं पर भी, क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। भारत में तो देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या मंत्र कहते हैं। वो सुबह उठते ही समझो, आप बिस्तर पे से उठ रहे हैं और धरती पर पाँव रखने के पहले वो धरती की क्षमा मांगते हैं। कितनी कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड होगा, ये सब संस्कारों में आता है। कुछ परिवार में ये शायद सिखाते होंगे, ये श्लोक है भक्ति मार्ग का। सुबह उठ के ही हाथ को देखना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हाथ को देख के चेहरे के ऊपर हाथ को लेके जाना है, और धरती पर पैर रखने के पहले धरती को क्षमा मांगनी है कि मैं तेरे ऊपर पैर रखना हूं, क्योंकि धरती को माता कहा गया है। तो इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड प्रकृति के 5 तत्वों को रहता है। अभी भी हमारे गांव में हम जाते हैं तो हमने देखा हर गांव के आंगन में तुलसी का पौधा है, और रोज वहां पानी डाल के वहां प्रदक्षिणा डालते हैं, अभी भी कलयुग के अंत में।
तो प्रकृति का सम्मान है, नदियों का सम्मान है, तो हम ये गंध कैसे फैला सकते हैं? मैं तो जब कभी जाता हूँ, हमारे साथ वाले भाई बहने खिड़की से डालते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि हमने दादी जानकी को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और हम सफ़ेद ड्रेस में ये ऐसा कचरा कैसे कर सकते हैं? जो अंदर से जितना स्वच्छ और पवित्र होगा, उसको गंदगी बाहर की बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ये भी सूक्ष्म कायदा है। हम विहासा में एक एक्सरसाइज लेते हैं, आउटर रिफ्लेक्स इनर। माना बाहर जो है वो बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। अगर किसी के कबड़ में कपड़े ठोक ठोक कर रखे हुए हैं, ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, तो ये उसकी मन की अवस्था है। ड्रॉअर में चीजें अगर बिखरी पड़ी हुई है, मन की अवस्था है। कई बार पर्स में, ये सब वर्कशॉप में हम लेते हैं, पर्स में कहाँ कौन सी चीज रखी है, बहनों के उनको ही पता नहीं होता है कौन सा चीज कहाँ रखा हुआ है। तो वो मन की अवस्था है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज इन द माइंड, इसलिए ढूंढने में टाइम जा रहा है। तो बाहर जो भी है वो हमारे मन को रिफ्लेक्ट करता है। बाबा कहता है कि आपकी पवित्रता प्रकृति को भी पवित्र बना देती है। विश्व के जड़ चैतन्य सभी को पवित्र बना देते, इसलिए शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान होते हैं, इसलिए हम होलीएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इस नशे में चले जाओ कि आई एम होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही हाईएस्ट, हाईएस्ट क्यों हो? क्योंकि हाईएस्ट तो शिव बाबा है, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। इस समय अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है और अमेरिका पावरफुल व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने भगवान को पहचाना नहीं है। ये श्री श्री अपने आप को कहलाने वाले 108 महामंडलेश्वर, शास्त्र की महिमा करने वाले, इन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन बाबा के पास एक भोली भाली गांव में रहने वाली अनपढ़ भाई या माता है या छोटा बच्चा भी है, दिल से कहता है मेरा बाबा। तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। तो ये इनसे भी, महामंडलेश्वर से और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचे हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। एक माता को पूछा कहाँ जाती है, तो उसने कहा सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज में जा रही हूँ। क्या नशा होगा उसको, आप सोचो। ये उसके बुद्धि ने स्वीकार कर दिया कि मैं रोज प्रिंस और प्रिंसेस बनने के कॉलेज में जा रही हूँ। तो हम हाईएस्ट भी है, क्योंकि हमारी स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति सब बदल कर श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि बन गए। ये बहुत बड़ा नशा है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। तीसरा, लकीएस्ट। कोई ज्योतिष ने आपकी भाग्य की लकीर नहीं खींची है। अभी ज्योतिष के पास भी बहुत लंबी लाइन है। ये पॉलिटिशियंस, ये फिल्म स्टार वगैरह बहुत बार इनके पास जाते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है बताओ। तो ज्योतिषी ने कह दिया तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर स्वयं भाग्य विधाता, उस भाग्य विधाता भगवान ने हमारे भाग्य की लकीर खींची है और गारंटी के साथ, ऐसे ही नहीं हवा में बोलते हैं, गारंटी दी है कि 21 जन्म के लिए आपको कभी भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। 21 जन्म माना पूरा आधा कल्प। तो ये गारंटी है, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की गारंटी है। तो सदा सुखी रहेंगे। जो तीन बातें दुनिया में चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तीनों ही आपको वर्षे द्वारा प्राप्त हो गई है। तो गारंटी बाबा ने ली है। और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमको जो खजाना मिलता है ये अविनाशी है। बाकियों का खजाना जल सकता है, बिक सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन बाबा का खजाना अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होता। और ये कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करो, ये अनगिनत बार मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बना हूं, ये अनगिनत बार शब्द ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
नशा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पुरुषार्थ इजी हो जाएगा, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो नशे में लेके जाओ। और जब ऐसा नशा चढ़ता है तो बाबा भी खुश होता है। देखो, दुनिया भगवान की मूर्ति देखकर खुश होते हैं, परंतु भगवान किसकी मूर्ति देखकर खुश होता है? तो भगवान अपनी नई रचना को देखकर खुश होता है कि मेरी ये नई रचना जो है, देखो, फर्स्ट मैन और न्यू मैन, इन दोनों में फर्क है। फर्स्ट मैन ब्रह्मा सो ब्राह्मण है, न्यू मैन माना कृष्ण और उसके साथ आने वाले देवता है। तो भगवान अपनी श्रेष्ठ रचना को देख खुश होता है, दोनों खुश होते हैं क्योंकि ऐसा मिलन, ये प्यार, वर्षा और प्राप्तियां, ये अभी प्राप्त होते, बाकी कल्प में कभी भी ये परमात्मा प्यार और वर्षा प्राप्त नहीं हो सकता। तो पूरा नशे में चले जाओ, पूरे दिन भर इसी अवस्था में रहेंगे, अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, आई एम हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट एंड लकीएस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। अभी बाबा कह रहा है कि आप तो हो गए, लेकिन अभी विश्व का परिवर्तन कब करोगे? बाबा ने आज कहा कि दाता के बच्चे मास्टर दाता बन कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? बाबा ने कहा, अमृत वेले बाबा जब चक्कर लगाता है तो बाबा को बहुत रहम आता है। हमारी गुलजार दादी मुंबई में थी, तो ऐसे ही चुपचाप बैठी थी, तो हमारे एक डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि दादी आप क्या सोच रही हो? तो दादी ने एक ही कहा, देखो दादी खुद बीमार थी, लेकिन दादी ने एक ही कहा, विश्व की सर्व आत्माएं बहुत दुखी है। दादी को रहम आ रहा था, माना दादी शायद वो आवाज फील कर रही थी कि दुनिया में लोग कितने दुखी है, दादी को अंदर से महसूस हो रहा था। तो बाबा तो ये देखता ही है, तो बाबा ने कहा आपको रहम नहीं आता है? कई मुरलियों ने बाबा ने कहा, अमृत वेले इनकी पुकार सुनो, बेचारे लोग दुखी है और इनके दुखों को दूर करो, रहम करो, क्योंकि हमारे ही भाई है। तो होना तो है और हमारे द्वारा ही होना है। तो बाबा चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था कि सभी दिल से बोलेंगे कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, सर्व धर्म की आत्माएं कहेंगे। और फिर इसके ऊपर गीत ही बना दिया कि मेरा बाबा आ गया करके, और गीत भी बहुत फेमस हुआ। तो ये झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा, जैसे शिवरात्रि पर बाबा का झंडा लहराते हैं, तो बाबा ने बताया कि ये झंडा कब लहराएगा? जब हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में, दिल गवाही देना चाहिए। अभी होता क्या है, दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। दिमाग से तो समझ लेते मैं ही हूँ, मैं ही फरिश्ता बनूंगा, मैं ही विजयी हूँ, लेकिन दिल कहता है अभी तो आपके अंदर ये है नहीं है। आप भले दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल तो गवाही दे रहा है। इसलिए बाबा ने कहा दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब दिल में होगा, तब बाबा ने कहा कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अभी ये बाबा ने अलग अलग भाव से अलग अलग मुरलियों में कहा है, बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होगी, जिसको कहा सन शोज फादर। माना बाबा के बच्चे जो विश्व में फैले हुए हैं, उनको देखकर दुनिया वाले कहेंगे इतनी श्रेष्ठ और महान आत्मा, इनको सिखाने वाला सचमुच में भगवान ही होना चाहिए। ये है रियल सेवा। आखिरी सेवा यही है। आखिरी सेवा भाषण के द्वारा सेवा नहीं है। ये भाषण के द्वारा सेवा इसलिए है क्योंकि हमारी वो स्टेज अभी तक बनी नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट स्टेज है चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। जब चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो भाषण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भाषण नहीं है, भाषण देना है। जैसे हम अव्यक्त बाप दादा को मिलते हैं
तो बाबा थोड़ा ही बोलते हैं, लेकिन बाबा से वो भासना जो आती है, इवन हम अमृत वेला योग करते हैं, नुमा शाम जब भी योग करते हैं, हमको वो फीलिंग आती है ना। ऐसे ही जब बाबा के बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, तब उनके द्वारा ये भासना आएगी कि ये अल्लाह लोग है। अभी ये कैसे होगा? तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेडलाइन में काम करना पड़ेगा। आज बाबा प्रोजेक्ट मैनेजर बन के आया है, कहा डेडलाइन देता हूं मैं, 6 महीने आपको देता हूं, भले 100% नहीं, लेकिन कम से कम 75% आप जीवन मुक्ति की स्थिति में जाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से शरीर छोड़ते वक्त हमारे जो संस्कार होंगे, वो संस्कार के साथ ही हम प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो ये जीवन मुक्ति के संस्कार हमको यहाँ अनुभव करने हैं, तभी वो संस्कार लेकर हम जाएंगे। तो बाबा ये जो भी कहता है बहुत डीप बात है। अभी जीवन मुक्त माना क्या? सतयुग की जीवन मुक्ति की स्टेज अलग है और संगम युग की अलग है। आज आप मुरली को अगर ध्यान से पढ़ोगे, इसलिए कहा बाबा के मुरली का एक एक शब्द बाबा ने स्पष्ट कहा है। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। सतयुग में तो बाबा ने कहा बुद्धू है, देवता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम और समस्या विघ्न क्या है ये पता ही नहीं है। संगम युग में तो विघ्न और परिस्थितियां है, बॉडी का, बॉडीपन का, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं और मेरापन है। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति, साधन और विघ्न, इन सब के प्रभाव से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में रहना। माने जीवन है लेकिन मुक्त है। माने कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, बात मुझे प्रभावित नहीं करे, व्यर्थ और निगेटिव नहीं चले, और कभी भी बहाना नहीं देना है। बात ही ऐसी थी, बहुत बड़ा पेपर था, छोटा बड़ा जो भी हो, भावा ने कहा आपको पास होना है, और केवल पास नहीं होना है, पास विद ऑनर। तो बाबा ने फिर भी 6 मास दिया है, तो अपना टारगेट रखेंगे, क्या मेरी ऐसी अवस्था बनेगी? और उसके लिए बाबा ने स्पष्ट कहा मरना पड़ेगा। माना आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो तो सहन करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन ये मरना माना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। इसलिए इस मरने में मजा है, वो मरने में तो तकलीफ होती है, क्योंकि खाली होके मरते हैं तो दुखी होते हैं, अटैचमेंट में मरते हैं तो दुखी होकर मरते हैं। लेकिन ये दुख नहीं है, ये सुख है। कोई भी बहानेबाजी नहीं करना है, कोई भी गिरती कला की बाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त, उड़ती कला की बाजी। और विशेष इसके लिए बाबा ने कहा कमजोरी दिखाई नहीं दे, कमजोरी देखना ही नहीं है, कमजोर को भी शुभ भावना का बल देना, हिम्मत देना है। और सी फादर और फॉलो फादर, ये बहुत बड़ी धारणा है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम आपका और बाप की मदद मिलनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और जो कॉल ऑफ टाइम के गेस्ट आए थे उनको भी बोला कि आप निमित्त समझ के चलो कि मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, और सेवा करने के लिए निमित्त हूँ, और चलाने वाला मुझे चला रहा है। तो इससे निर्माण और निर्माण भाव दोनों आएगा। आप माइक बनो, माइट बाबा और परिवार है ही है। संगम युग पर वरदानी मूर्त बनना है। तो बाबा ने फॉर्मूला दिया है, सफल करो सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। तो जैसे दूसरों को कहते हैं समय संकल्प संपत्ति सफल करो, बाबा कहते हैं जो दूसरों को सुनाते हैं वो खुद को भी सुनाओ। दूसरों को कहना बहुत इजी होता है, खुद को कहना कठिन होता है। तो बाबा ने कहा लिस्ट निकालो और देखो मैं कौन सा खजाना सफल कर रहा हूँ, कौन सा व्यर्थ गवा रहा हूँ। ये जो रजिस्टर की बात आई थी वही बात है। सभी खजानों को सफल करो, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, जो सफल कर सकते वो सफल करो और सफलता को पाओ, तभी वरदानी मूर्त बन जाएंगे। और ऐसे बच्चे भगवान से अवार्ड लेते हैं। मैं रोज अमृत वेले टारगेट रखता हूँ, मुझे भगवान से अवार्ड लेना है। तो दिन भर का अगर कर्म अच्छा है तो व्यर्थ और निगेटिव से हम बच जाएंगे और परमात्मा से अवार्ड ले सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में
मैं कहूँगा कि नशे में चले जाओ, हम हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट एंड लकीएस्ट इन द वर्ल्ड है। और कैसे भी विघ्न परिस्थिति आए, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं और मेरापन आए, मुझे संपन्न और संपूर्ण अवस्था में लेकर ही जाना है। कितना भी मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मरना नहीं है, सदा काल के लिए लोगों के दिलों में जीना है। किसी की कमजोरी नहीं देखना है, शुभ भावना का बल देना है, सी फादर और फॉलो फादर, खुद को निमित्त समझना है कि मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। सिर्फ बोल द्वारा नहीं, लेकिन फीचर्स के द्वारा सेवा करना है, चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो भी खजाने हैं उनकी लिस्ट निकाल के उनको सफल करना है, और सफलता को पाना है, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करके अवार्ड लेना है, परमात्मा अवार्ड लेना है। अच्छा, ओम शांति।